शोभा जी को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। अपने सामने गरीब लोगों को कुछ नहीं समझती थी। हमेशा बात बात पर गरीब लोगों की इंसल्ट किया करती और उन्हें अपने पास आने से भी रोकती। हमेशा अपने घर के नौकर चाकर से दूर से ही बातें किया करती। लेकिन कहते हैं ना, भगवान हर किसी को उसके किए की सजा इसी धरती पर देते हैं। शोभा जी का एक लौता बेटा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की से प्यार कर बैठता है और उससे ही शादी कर अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगा। या यूं कहो, जिद पर अड़ गया, अगर शादी करूंगा तो उसी लड़की से, वरना उम्र भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। अब शोभा जी एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गई। बेटे की जिद के आगे उनकी एक न चली। हार कर अपने बेटे की शादी उस गरीब लड़की से उन्हें करवानी ही पड़ी। बेटे की खुशी के लिए शादी तो करवा दी उस लड़की से, लेकिन कभी भी मन से उस लड़की को अपने घर की बहू का दर्जा नहीं दे पाई और हमेशा उसे गरीब होने का ताना सुनाया करती। बात बात पर उसके घर वालों के बारे में ताने कसा करती। छोटे घर की हो तो अपनी औकात में रहा करो, ना कपड़े पहनने की तमीज, न ही बातचीत का तरीका। हर समय ताने सुन सुनकर उसकी बहू राधा बस मुस्कुरा कर निकल जाया करती और कभी मुड़कर अपनी सास को जवाब नहीं दिया करती थी। एक दिन शोभा की किटी पार्टी की कुछ सहेलियां आई हुई थी। काम करने वाली बाई ने सबके लिए चाय और नाश्ता लाया तो उसे वही सबके सामने डांटते हुए बोली, तुम कैसे बर्तन में नाश्ता और चाय लेकर आई हो? मेम साहब, यह तो बहू रानी ने निकाल कर दिए हैं। अपनी सहेलियों के सामने शोभा को राधा को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। बहू को क्या पता, वह गरीब घर की जो है, उसे हम रईसों के रहन सहन का तरीका कहाँ पता होगा। यह सुनकर राधा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। काम करने वाली बाई को शोभा जी का ऐसा बर्ताव बहू के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राधा बेचारी इतनी सीधी साधी भोली भाली स्वभाव वाली लड़की है, फिर भी अपनी बहू की अच्छाई मेम साहब को दिख नहीं रही। अपनी अमीरी और पैसों का भूत जो सवार है सर पर। राधा रसोई में जाकर रोने लगती है। उसकी दाई माँ आकर उसे समझाती हैं, बहू रानी, अपना दिल छोटा मत करो, मेम साहब का तो स्वभाव ही ऐसा है। मैं तो यहाँ कितने सालों से काम करती आ रही हूँ। गरीबों के प्रति उनका रवैया बहुत बुरा है। बहू रानी, परेशान मत हो, एक दिन आपकी अच्छाई मेम साहब को जरूर समझ आएगी। शोभा जी के यहाँ एक दिन किटी पार्टी चल रही थी। सारी सहेलियां इकट्ठा थीं। उनमें से एक सहेली ने शोभा से बोला, यार, अपनी बहू राधा को भी क्यों नहीं अपनी टीम में शामिल कर लेती हो? तुम भी ना रीता, वह कहाँ ज्वाइन कर पाएगी। गरीब लड़की जो ठहरी, उसे क्या पता किटी पार्टी क्या होती है। उसे काम वाली बाई के साथ ही रहने दो, वह उसी लायक है। शोभा जी की इस बात से सारी सहेलियां जोर का ठहाका मारकर हंसने लगती हैं। अपने रूम में बैठी राधा सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। एक दिन शोभा अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मार रही थी कि उसकी बेटी रजनी बाहर से आती है, जो कॉलेज के बहाने निकली थी और काफी लेट घर पहुंच रही थी। शोभा जी ने अपनी बेटी रजनी को देखते ही टोक दिया, अरे रजनी बेटा, कितना लेट आ रही हो? यह क्या टाइम है घर आने का? सभी सहेलियों के सामने उसकी बेटी बहुत ही बदतमीजी से पेश आती है और अपनी माँ को बहुत कुछ सुनाकर भागते हुए ऊपर चली जाती है। अपनी सहेलियों के सामने शोभा जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। यह सब उसकी दाई माँ देख रही थी। जब सारी सहेलियाँ चली गईं, काम करने वाली बाई ने बोला, मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर राधा बहुरानी भी बड़ी घर की होती तो ऐसी ही होती। आपकी हर बात पर पलटकर जवाब देती और बदतमीजी करती। आज एक बात बोलना चाहूँगी। राधा बहुरानी गरीब घर की जरूर है, लेकिन संस्कार की बहुत धनी और अमीर है। अमीरी और गरीबी पैसे से नहीं आती मेम साहब, कभी कभी अच्छाई का गुण भी मायने रखता है और राधा बहुरानी में यह सब गुण है और आपको उससे ज़्यादा कोई भी अमीर नहीं लगेगा।
एक बार अपनी बहू की अच्छाइयों को देखने की कोशिश तो करिए। आज उसे सच में एहसास हुआ अपनी गलतियों का। उसने अपनी बहू रानी को अपने कमरे में बुलाकर बहुत ही प्यार से गले लगाया और मन ही मन वादा करती है कि आज के बाद अपनी बहू का निरादर कभी नहीं करेगी। सही समय से आंखें खुल जाती हैं शोभा जी की। दोस्तों, अमीरी या पैसों से इज्जत या संस्कार नहीं खरीद सकते हम। स्टोरी आपको कैसी लगी और आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन कीप ग्रोइंग।